हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे सी प्लस प्लस का एक टॉपिक फाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इस एग्जाम्पल में ओ एफ स्ट्रीम एक क्लास का नाम है, ओ फिल एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ए बी सी एक फाइल का नाम है जिसे आर्गुमेंट के तौर पे यूज़ किया गया। ये स्टेटमेंट लिखकर हम ए बी सी नाम के फाइल को आउटपुट मोड में ओपन कर रहे हैं। इसका मतलब हम उसे क्या बता रहे हैं कि ओ एफ स्ट्रीम क्लास का ओफिल नाम का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसे ये ए बी सी फाइल के साथ एसोसिएट करो। एग्जैक्टली इसकी वजह से क्या होगा, इमेजिन कि एक ओ एफ स्ट्रीम नाम का क्लास है जिसमें ये एक कंस्ट्रक्टर है जो एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है और जो भी आर्गुमेंट के तौर पे उसको फाइल का नाम दिया जाएगा वो उस फाइल को आउटपुट मोड में ओपन करेगा, ऐसा कोड लिखा हुआ है। फिर ये ओ एफ स्ट्रीम क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर है जो जब एग्जीक्यूट होगा तो फाइल को क्लोज कर देगा। अब उसका यूसेज यहाँ पर स्टेटमेंट में कैसे किया हुआ है, इस स्टेटमेंट में उसे बताया कि ओ एफ स्ट्रीम क्लास का ओफिल ऑब्जेक्ट बनाओ, कंस्ट्रक्टर को जाते हुए ये एबीसी फाइल नेम स्ट्रिंग के तौर पे लेके जाओ। क्या करेगा वो, ओ एफ स्ट्रीम क्लास का ऐसा ओफिल नाम का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको एबीसी फाइल के साथ एसोसिएट करना है, मतलब एबीसी फाइल को आउटपुट मोड में ओपन करना है। यहाँ वाले केस में क्या करेगा, ओ एफ स्ट्रीम क्लास का ओफिल ऑब्जेक्ट बनाकर कंस्ट्रक्टर को जाते हुए एबीसी लेकर जाएगा, मतलब ये वाले फंक्शन में जाएगा और एबीसी जाकर उसका बेस एड्रेस एस पॉइंटर में स्टोर करेगा। यहाँ कोड लिखा हुआ है जिसकी वजह से एबीसी नाम का फाइल ऐसे ओपन हो जाएगा, उसका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ ओफिल ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा, मतलब ओफिल ऑब्जेक्ट उस एबीसी फाइल को पॉइंट कर रहा है। दिस वे एबीसी नाम का फाइल आउटपुट मोड में ओपन हो गया। फिर मेन फंक्शन का जब एंड आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेन में बनाया, जैसी मेन का एंड आया तो ये ऑब्जेक्ट रिमूव करेगा, बट रिमूव करने से पहले इस डिस्ट्रक्टर में जाएगा, यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेगा जिसकी वजह से ओफिल ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा और फिर ये ऑब्जेक्ट को रिमूव करेगा। दिस वे इस पार्ट की वजह से ओ एफ स्ट्रीम क्लास का ओफिल ऑब्जेक्ट बनेगा और कंस्ट्रक्टर में जाकर एबीसी फाइल को ओपन करेगा आउटपुट मोड में, मतलब ये फंक्शन में जाकर एबीसी फाइल को आउटपुट मोड में ओपन करेगा। लास्ट में कुछ नहीं लिखा, डिस्ट्रक्टर में जाएगा और ये फाइल को क्लोज कर देगा। फिर एक दूसरा मेथड भी है फाइल को ओपन करने का, ओ एफ स्ट्रीम ओफिल लिखकर ओ एफ स्ट्रीम क्लास का ओफिल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बाद में उसको स्टेटमेंट दिया ओफिल डॉट ओपन, मतलब ओफिल ऑब्जेक्ट के लिए ओपन नाम के फंक्शन में जाओ, जाते हुए ये कैरेक्टर स्ट्रिंग आर्गुमेंट एज फाइल नेम लेकर जाओ। ये XYZ यहाँ पहुँचकर ओपन फंक्शन में बेस एड्रेस के तौर पे एस पॉइंटर में स्टोर करेगा, यहाँ का ये कोड एग्जीक्यूट करेगा जिसकी वजह से फाइल आउटपुट मोड में ओपन हो जाएगा। मतलब जो काम यहाँ कंस्ट्रक्टर से हुआ वैसा ही काम ओपन फंक्शन को एग्जीक्यूट करके हमने करवा दिया। फिर इस पर जो ऑपरेशंस करने हैं वो ऑपरेशंस किए जाएंगे एंड फाइनली ओफिल डॉट क्लोज लिखकर हम उसको बता रहे हैं ओफिल ऑब्जेक्ट के लिए क्लोज नाम के फंक्शन में जाओ। क्लोज नाम के फंक्शन में जाएगा और फाइल क्लोज कर देगा। सो यहाँ पर ओपन नाम के फंक्शन में कोड लिखा हुआ है जिसकी वजह से फाइल ओपन होगा, जो हम कभी भी कॉल करके फाइल को ओपन करवा सकते हैं। क्लोज नाम के फंक्शन में ऐसा कोड है जिसकी वजह से फाइल क्लोज होगा। सो कभी भी ये फंक्शन को कॉल करके हम फाइल को क्लोज करा सकते हैं। दो मेथड जो यहाँ नज़र आ रहे हैं, पहले मेथड में ओ एफ स्ट्रीम क्लास का ओफिल ऑब्जेक्ट बनाकर कंस्ट्रक्टर में जाते वक्त एबीसी लेकर जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट से कंस्ट्रक्टर में जाकर फाइल ओपन करेगा और लास्ट में मेन फंक्शन एंड हो गया, डिस्ट्रक्टर में जाकर फाइल क्लोज करेगा। सो ये एग्जांपल में कंस्ट्रक्टर में फाइल ओपन हुआ, डिस्ट्रक्टर में फाइल क्लोज हुआ। सेकंड एग्जांपल में ऑब्जेक्ट बना दिया,
फिर ओपन फंक्शन में भेजकर फाइल ओपन करवाया, क्लोज फंक्शन में भेजकर फाइल क्लोज कराया। बिकॉज यहाँ जो कोड है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जैसा भी कोड है, कोड टू ओपन ए फाइल, सेम प्रकार का कोड ओपन नाम के फंक्शन में है। तो फाइल को ओपन करने के लिए कंस्ट्रक्टर में आया तो भी फाइल ओपन होगा, ओपन फंक्शन में आया तो भी फाइल ओपन होगा। जबकि फाइल को क्लोज करने के लिए जिस तरीके से डिस्ट्रक्टर फंक्शन है वैसा ही कोड क्लोज नाम के फंक्शन में भी लिखा हुआ है। पहले वाले केस में डिस्ट्रक्टर में आकर फाइल को क्लोज करेगा, दूसरे वाले केस में क्लोज फंक्शन में आकर फाइल को क्लोज करेगा। तो यहाँ का कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कोड और यहाँ के ओपन फंक्शन का कोड एग्जैक्टली सेम है, डिस्ट्रक्टर का कोड और यहाँ के क्लोज फंक्शन का कोड एग्जैक्टली सेम है। अब क्वेश्चन ये रेज होता कि जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओपन के लिए, डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्लोज के लिए ये दो फंक्शन थे, तो फिर ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन अलग से कंपाइलर डिज़ाइन करने वालों ने क्यों बनाया हुआ है? इसका भी एक रीज़न है। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम फाइल ओपन करना है और लास्ट में फाइनली फाइल क्लोज करना है तो कंस्ट्रक्टर में ओपन एंड डिस्ट्रक्टर में क्लोज ये मेथड को चूज कर सकते हैं। लेकिन बिटवीन द फंक्शन कई बार ओपन करना है, कई बार क्लोज करना है। जैसे इस एग्जांपल को देखेंगे तो OFStream क्लास का ओफिल ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ओफिल डॉट ओपन ABC लिखकर उस ऑब्जेक्ट के लिए ABC फाइल को आउटपुट मोड में ओपन किया, ओफिल डॉट क्लोज लिखकर फाइल को क्लोज कर दिया, फिर से उसी ऑब्जेक्ट के लिए ओपन किया XYZ में, फिर से क्लोज कर दिया, फिर उसी ऑब्जेक्ट के लिए ओपन किया JKL फाइल को, फिर से क्लोज कर दिया। मतलब बिटवीन द फंक्शन कई बार ओपन करना, क्लोज करना, ओपन करना, क्लोज करना, ओपन करना, क्लोज करना। उसके लिए ये ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन चाहिए ताकि जब चाहे ओपन में भेजकर ओपन करा सकें, जब चाहे क्लोज में भेजकर क्लोज करा सकें। लेकिन फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली ओपन होना तो वो कंस्ट्रक्टर वाला मेथड, लास्ट में ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज होना वो डिस्ट्रक्टर वाला मेथड। इस प्रकार से ये दो तरीकों से फाइल ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल में OFStream क्लास यूज़ किया गया तो फाइल आउटपुट मोड में ओपन रहेगा, और अगर OFStream की बजाय IFStream क्लास यूज़ करते हैं तो फाइल इनपुट मोड में होता, यहाँ भी और इस केस में भी। ऐसा ही स्ट्रक्चर जैसा OFStream का है वैसा ही स्ट्रक्चर वहाँ पर IFStream क्लास का भी होता। आई होप फाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन C++ का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।